हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादा फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं खास तौर से फिजिक्स के और केमिस्ट्री में भी होते हैं, ठीक है। तो उनकी गणना कैसे करनी है, उनकी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। कुछ बच्चों की यही प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, खास तौर से बायो के स्टूडेंट्स की, कि न्यूमेरिकल में जो गणना करनी होती है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें उनमें बहुत मिस्टेक होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी न्यूमेरिकल की गणना यानी कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो है ये 3 क्वेश्चन बनाए हैं और ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके के हैं। पहली बात तो ये कि इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये 10वीं क्लास के सिलेबस में भी हैं और 12th क्लास के सिलेबस में भी हैं, ठीक है। 11th क्लास में नहीं है, और लेकिन 11th वाले 10th क्लास में पढ़ के आ चुके, तो इसलिए उनको भी समझ में आएगी, कैलकुलेशन भी समझ में आएगी कैसे करनी है आसान वे में। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी अच्छे से उनको समझ में आएंगे। और इन्हीं 3 क्लास के लिए हमारा ये चैनल भी है, 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास के लिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए 2 काम करने होते हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में कोई भी न्यूमेरिकल होता है। उसमें नंबर 1 काम जितना करना होता है वो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, ये एक काम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसकी गणना करना। पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ पढ़ के जो चीजें गिवन है, दी गई है, उसको लिखेंगे और जो निकालना है उसको लिखेंगे, फिर उसका सूत्र लगाएंगे और आगे उसको करेंगे, ठीक है। तो पहला काम तो ये होगा कि जो जो चीजें दे रखी है उसको लिख लो, उसकी यूनिट सेम कर लो। और इस तरीके की जो प्रॉपर वीडियो है वो मैंने न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो बना रखी है, न्यूमेरिकल का डर खत्म, ये उसका क्या है, थंबनेल है, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें जाकर, उसी से लिंक है ये वीडियो, ठीक है। तो पहला एक हिस्सा तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को जब करेंगे तो उसमें जो जो चीजें दी गई हैं वो लिख लेंगे और फिर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इतना काम एक हिस्सा होता है। फिर उसकी आगे क्या सूत्र लगा के, उसकी फॉर्मूला लगा के कोई भी उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सारी इन 3 न्यूमेरिकल में कर दूंगा। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये तीनों न्यूमेरिकल लिए, ताकि इन तीनों न्यूमेरिकल से सारी चीजें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, वो सारे डाउट्स आपके यहाँ इन तीनों क्वेश्चन से मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप बने रहें। तो देखो, सबसे पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, वो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 2 काम करने होंगे किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो एक काम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन हुआ, उसको जो जो चीजें दे रखी है वो लिख ली। जैसे ये दे रखा है Q बराबर 6.6 गुलाम और E बराबर दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये चाहे दी भी हो और चाहे ना भी दी भी हो, इस तरह की चीजें तो आपको याद भी करनी होती है, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, क्लियर। और निकालना क्या है, n। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों क्या है यहाँ पर, आवेश। आवेश का मान दे रखा 6.6 कूलाम और E का मान दे रखा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पूछ रहा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये पूछ रहा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो जो चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, Q बराबर NE। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, Q बराबर NE। इतना तो होता है। इसके बाद काम शुरू होता है दूसरा। 2 हिस्सों में होगा ना न्यूमेरिकल, एक तो यहां तक हो गया, अब दूसरा हम आगे क्या करना है। सबसे पहले जो चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला जैसे ही लगा दिया, अब ये देखो कि जो चीज निकालनी है, ये जो चीज निकालनी है हमें, अगर वो फॉर्मूला में ऑलरेडी पहले से ही बाहर है, बराबर के एक साइड में अकेली है, तो जूं के तू में उसकी वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, जैसे इस क्वेश्चन में, एक चीज यही सीखने की है इसमें, देखो निकालना क्या है, n, और n तो बाहर नहीं है, n तो मल्टीप्लाई में है किसी के साथ। तो इसलिए सबसे पहला काम यही है कि जो चीज निकालनी है, फाइंड करनी है, उसको पहले किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले से बाहर लेंगे। तो n निकालना है, पहले इस फॉर्मूले से हम इसको n को बाहर लेंगे। तो हमने n को बाहर ले लिया, n बराबर क्या हो जाएगा, ये E इसके गुना में है, इधर आके क्या में हो जाएगी, भाग में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। ये सूत्र हो गया एक तरीके से, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब देखो n हमें निकालना, n ही बाहर आ गया हमारे पास,
ठीक है। अब इसके मान रख दो, वैल्यू रख दो, जो जो दी रखी आसानी से वहां से उठा के और इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, देखो मैं आगे करके दिखा रहा हूं। बराबर क्यू का मान रखो, इस सूत्र में जो है क्यू का मान रखना है। क्यू का मान कितना है? 6.6, 6.6, ठीक है। और बटे में ई का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो रख दो वो मान उठा के, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर? अब देखो एक चीज और समझने की है यहां, इसको भी अच्छे से समझ ले। देखो अगर पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1, यानी कि 6 का जो है, और यहां भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, ठीक है। और ऊपर नीचे ऐसे हैं, तो हम पॉइंट से पॉइंट पूरा पूरा काट सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर पॉइंट के बाद बराबर अंक है ऊपर भी और नीचे भी, पॉइंट के बाद बराबर अंक है, बराबर से मतलब पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है और यहां भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो उससे दशमलव से दशमलव पूरी पूरी कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगले न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूंगा फिर क्या करना। क्लियर? अभी इसके अकॉर्डिंग इतना ही समझे कि अगर बराबर हुई, इसीलिए ये क्वेश्चन भी रखा कुछ दो चीजें सिखाने के लिए, कि अगर बराबर हुई तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखो 6, ये कितना बन गया? 66 और ये 16। अब 66 को 16 से क्या करनी है? भाग करनी है। तो यहां मैं करके दिखा रहा हूं, 16 से भाग करनी, 16 चौक 64, ये आ गया। अब 6 में से 4 जाके कितने बचेंगे? 2। अब चलता नहीं पहाड़ा तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, एक बार चल जाएगा। 16 कन 16, कितना बचा? 20 में 16 जाके फिर 4 बच गया, पॉइंट लगी रहा, फिर पहाड़ा चलने का नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब कई बार चलेगा? 16 दूनी 32, 2 बार चलेगा, 16 दूनी 32। अब हमें आगे क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, ये चीज सीखने की है। देखो यहां से क्या बता रहा मैं, इसके बाद जो आएगा हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब कैसे है? सिर्फ जब हम किसी भी इस तरीके से किसी भी चीज की भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 स्थान तक निकालना है, 2 नंबर तक निकालना है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए हमारे पास, पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर आ गए। इसके बाद अगर 0 5 कुछ भी आए तो उसको हम आगे पहाड़ा ही नहीं चलाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद कहां तक चाहिए हमें? 2 स्थान तक जो है कोई भी मान चाहिए। तो कितना आ गया है? 4.12। इसको उठा के यहां रखेंगे, 4.12 ये आ गया। अब ये पावर है, ये पावर नीचे है, नीचे क्या है कि ये माइनस की है। अगर जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा हमेशा। ठीक है, अगर ये प्लस की होती यहां तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती, और अगर नीचे ये माइनस की है तो ऊपर जाके यहां की हो जाएगी प्लस की। क्लियर? तो गुना 10 की पावर कितनी हो जाएगी? ये माइनस की थी तो ऊपर ले जाके लिख रहे हैं हम, कितनी हो गई? 10 की पावर प्लस की 19। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ये एन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ऐसे तो 2-3 चीजें सीखी होगी आपने, इसमें से कैसे क्या करना है मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने, यहां से भी कुछ चीजें सीखेंगे हम। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, ये वही आधा काम हुआ है, दो काम करने होते हैं ना किसी न्यूमेरिकल करने के लिए, इतना काम हुआ है। अब अगला काम हम करेंगे हम, क्योंकि वीडियो है हमारी न्यूमेरिकल करने के लिए नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। न्यूमेरिकल करने के लिए प्रॉपर एक मैंने वीडियो बहुत अच्छे से डाल रखी, मैंने जैसे बताया उसको देखेंगे तो आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। आई बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मान क्या दे रखा है? 0.5 एम्पियर। और ये क्या है? आर। आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। इसका मान दे रखा है 3 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा है? विद्युत वाहक बल ई बराबर, ई बराबर कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। और ये क्या है? आर, और वो भी छोटा वाला आर। छोटा आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या का मान है? आंतरिक प्रतिरोध। ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, ये निकालना है। तो धारा दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा और विद्युत वाहक बल दे रखा, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है इसका। ठीक है, तो देखो मैंने सूत्र लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब वही काम करेंगे कि अगर जो चीज निकलवा रहा वही सूत्र में बाहर है तो जो का तू रखते, लेकिन बाहर नहीं है ना, आर निकालना, आर तो ये रहा यहाँ सूत्र में अंदर है, तो बाहर तो है नहीं, बाहर तो आई है यहाँ। तो इसको पहला काम वही करेंगे, क्या? बाहर लेंगे सूत्र में से, जो चीज निकालनी है उसको सूत्र में से सबसे पहले बाहर लेंगे, बाहर करेंगे। और देखो इसका
आसान तरीका ये होता है, जो इधरली तरफ हमेशा दिया हुआ होगा जो भी, उसके बेटा में 1 रख देंगे और इसकी वर्ग गुना कर देंगे। यही काम करना हर एक में। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल होंगे उनके जो फॉर्मूले हैं इस तरीके से ही करना। 1 रख के बटे में इसके इधर और वर्ग गुना कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ ऐसे होती है, यानी कि इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ ऐसे होती है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, हमें आर निकालना। और हमेशा याद रखियो, ये ट्रिक है छोटी सी काम करने की, जो चीज हमें निकालनी है उस वाले पोर्शन को इधरली तरफ रखेंगे हम, गुना करके ऑटोमेटिक इधरली तरफ, और जोन सी नहीं निकालनी उसे उधर रखेंगे। ठीक है, जोन सी चीज इनमें से जोन सी टर्म निकालनी है उसको इधर रखेंगे और बराबर लगा के परली तरफ उधर रखेंगे। कैसे, देखो हमें आर निकालना, तो इसकी इसमें गुना करके इधरले पोर्शन को यहाँ पे रखेंगे और इसकी इसके साथ गुना करके परली तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना इधर रखेंगे इसको। ठीक है, तो कर दो। तो देखो ये आई तो जूं का तू है, अब ये पूरा जाएगा, ये याद रखना, ये गुना में नहीं है, इसी वजह से दिया मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से कि ये चीज सीखें आप यहाँ से। और मैंने देखा भी कि बच्चों को यहाँ से इसको आर को बाहर लेने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लिया ताकि इससे भी आप कुछ सीख कर जाओ। क्लियर, तो देखो ये पूरा जाएगा जहां भी जाएगा, ना कि ये केला ना कि ये केला, इधरली तरफ जब हम पुचा रहे इसको पूरा को लेके जाएंगे। ठीक है, तो आई तो बाहर है एक तरीके से, अब इसको पूरा को लेकर जाओ कैसे, आर प्लस छोटा आर। क्लियर, अब ये इधर गुना होगी इसकी इसके साथ, अब इसकी इसके साथ कर दो बराबर लगा के ई कन ई, ये तो ई का ई आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, आर। अब इस टर्म को मैंने जैसे बताया जू का तू इधर ही रखो, आर प्लस आर बराबर, इतना तो मैंने जू का तू रखा, और ई भी इधर क्या था, जू का तू रख दिया मैंने। ये इधर के इसके आई जो है इस टर्म के साथ कह में है, गुना में, तो जब कोई चीज गुना में हो तो परे लेके जाएंगे तो कह में जाएगी वो भाग में, तो क्या हो जाएगा ई बटे आई, ये आ गया। क्लियर, तो आर प्लस आर बराबर क्या आ गया हमारे पास, ई बटे आई। ठीक है, तो यहां से आंतरिक प्रतिरोध मुझे निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे इधर। अब देखो ये तो जू का तू था इधर, क्या ई बटे आई, ये तो जू का तू था इधर, इधर से मैंने आर लिया, अब ये आर बचा, ये इधर कह का है प्लस का, अगर देखो गुना में होगा इधर तो भाग में जाएगा, और अगर इधर प्लस में होगा तो उधर माइनस में जाएगा, और इधर माइनस में होता तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो यार कहे का है इधर प्लस का, तो उधर जाके कहे का हो जाएगा माइनस का, तो यहां माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे आर। क्लियर, अब देखो जो चीज हमें निकालनी थी वो बाहर आ गई। अब इसमें आसानी से मान रख दो इनके जो जो दे रखे हैं, और यहां से इसका आर का मान निकल जाएगा। क्लियर, कैसे, चलो रखते हैं बराबर, ई का मान कितना है 2 और बटे आई का मान कितना है 0.5, अब क्या है माइनस आर का मान कितना है 3 ओम, ये हो गया। क्लियर, अब देखो मैंने जैसे बताया था, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक, तो जितने अंक होंगे उतनी जीरो बढ़ेगी ऊपर, पॉइंट हटाया यहां से, एक अंक है तो एक ही जीरो बढ़ेगी ऊपर, अगर ज्यादा अंक होते पॉइंट के बाद तो उतनी ही जीरो ऊपर बढ़ा देते। क्लियर, तो देखो ये भी ये क्या हो गया 20 और नीचे 5, 5 से 20 को भाग करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20। क्लियर, और माइनस का 3। क्लियर, देखो ये क्या बचा फाइनली हमारे पास 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे 1, तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया 1, और इसका मात्रक होता है आंतरिक प्रतिरोध का ओम, तो आर का मान आ गया 1 ओम। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, कुछ चीजें इससे सीखी होंगी कुछ इससे, और एक लास्ट क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे भी बहुत कुछ सीखा जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा, ये विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता ये क्या है रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का मान दे रखा है इसने 4.55 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, रो बराबर दे रखा 4.55 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 ओम मीटर। क्लियर, और एल बराबर, एल क्या है लंबाई, एल बराबर दे रखा है 2 मीटर।
ठीक है, और ए क्या है, अक्षेत्रफल, एरिया। ए बराबर दे रखा है 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आर निकालना है, तो इसका क्या निकालना है, आर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बटे ए। क्लियर। तो देखो स्टूडेंट्स, आर हमें निकालना है और आर ऑलरेडी इस फॉर्मूले में पहले से बाहर है, तो इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। तो सीखना क्या है, फिर इससे आगे लग जाएगा पता कैसे क्या चीज सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया है। क्लियर। अब समझ लें अच्छे से, आर ही निकालना है और आर ही ऑलरेडी बाहर है, तो डायरेक्ट जो है इनके मान रख दो और आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। रो का मान कितना है, ये दे रखा है 4.55 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और गुणा एल का मान कितना दे रखा है 2 और बटे में ए क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। क्लियर। ये हमने इनके मान धर दिए, मान रख दिए। अब इसको आगे करनी है इसकी कैलकुलेशन। क्लियर। देखो अच्छे से क्या होता है पॉइंट, ये मैंने दशमलव को और पावर को समझाने के लिए क्वेश्चन दिया आपको, समझ लें अब अच्छे से क्या करना है। देखो इसके पॉइंट के बाद के अंक हैं 1, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेगी 1, और इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2, 2 अंक हैं, तो नीचली तरफ जीरो बढ़ेगी कितनी 2। क्लियर। ये होता है, अगर बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल में बताया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा है तो उसमें क्या करना होता है, समझ लो अच्छे से। इस पॉइंट के बाद 2 अंक हैं 1 2, तो ये 2 जीरो बढ़ेंगी पॉइंट हटा के यहां से नीचली तरफ नीचे। क्लियर। और जब नीचे से हटाएंगे जितने अंक हैं, जब फिर कहां पे बढ़ेगी ऊपर। क्लियर। तो देखो करते हैं, पॉइंट हटाया 2 अंक हैं तो गुणा 2 जीरो बढ़ा दी, 2 जीरो का मतलब 100 लिख दिया। क्लियर। ये मतलब है इसका, एक के आगे 2 जीरो। क्लियर। अब देखो ये वाला हटाएंगे तो कितना बढ़ेगा, गुणा 1 आएगा तो ये कितना आ गया 1 जीरो बढ़ा दिया हमने। क्लियर। यानी कि पॉइंट हटाया तो सिर्फ 10 आ गया और यहां से हटाया तो 100 आ गया। समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना होता है। क्लियर। यही समझने का था एक पॉइंट तो मेन इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी गुना कर लो इसमें और इससे इसको भाग कर लो। ठीक है, या इसको काट लो, एक तरीका होता है 2 से इसको काट लो, कितना आ जाएगा 11। 2 से जब 22 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब 11 से इसको फाइनली हमें क्या करना, भाग करना। इसको हम पावर में एडजस्ट कर लेंगे। याद रखना जो ये होती है, ये जो जीरो वाली संख्या होती है सारी 10 50 100 1000 20000 10000, यानी कि अगर एक के आगे जीरो जीरो है ना, किसी संख्या के एक संख्या के आगे जीरो जीरो है, तो उन्हें हम पावर में एडजस्ट कर लेंगे। ये आसान तरीका होता है। मैं देखो जैसे करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम क्या कर रहे कि 11 से इसको भाग कर रहे 455 को, तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं। 455 को भाग करनी है हमें 11 से। अब देखो 11 चौक 44, 4 बार चल जाएगा, कितना बचा 1। अब चलता नहीं पहाड़ा तो क्या कर लिया 5 उतार लिया। अब जो है 1 बार चलेगा, 11 इकन 11। अब कितना बचा 4। अब देखो चलता नहीं पहाड़ा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। अब कई बार चलेगा 11 तिया 33। अब देखो हमें पॉइंट के बाद 2 स्थान तक निकालना होना, अभी 1 आया, अभी 1 और बार चलाएंगे, यानी कि कितना बचेगा 40 में से 33 जाएगा 7, तो लिख दिया। अब पॉइंट लगी रहा, जीरो बढ़ा ली, 11 छिक 66, 6 बार चलेगा। तो हम आगे करने की जरूरत नहीं है, बस यही सा मतलब है हमें। पॉइंट के बाद 2 स्थान आ गए हमारे पास, तो कितना आ गया 41.36। क्लियर। इसको रखेंगे अभी यहां पे 41.36 और गुना 10 की पावर। इसको पावर को देख लो अब अच्छे से कैसे एडजस्ट करेंगे हम। क्लियर। देखो पहले ऊपर देख लो, पावर है 1, तो इसमें से 1 कटेगा तो कितनी बचेगी 10 की पावर ऊपर, फाइनली माइनस के 3। क्लियर। ऊपर कितनी बची माइनस के 3, और नीचे नीचे देख लो ये कितनी है 10 की पावर माइनस के 6, और ये कितनी है 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ऊपर 10 की पावर माइनस 3 बच रही फाइनल, और नीचे क्या बचा 10 की पावर माइनस के 6, और ये कितना है 100। 2 पावर घट जाएंगी इसमें से, तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 4, और ऊपर कितनी है 10 की पावर माइनस के 3।
ये ऊपर जाके कहीं की हो जाएगी यार प्लस की, ऊपर कहीं की थी माइनस की, और ये इधर नीचे भी कहीं की है माइनस की, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी बच जाएगी 10 की पावर प्लस की, तो कितनी बचेगी, और 4 ऊपर कितनी है 1 3, तो फाइनली कितनी बचेगी 10 की पावर 1 बचेगी, वो भी कहें कि प्लस की। क्लियर। अब देखो फिजिक्स का ये रूल होता है, थोड़ा सा और समझ ले इसमें, इसीलिए क्वेश्चन दिया होगा ये 2-3 बातें समझाने के लिए। यहां तक तुम 2-3 बातें सीख चुके होंगे, लेकिन अभी देखो यहां भी इसका आंसर छोड़ना नहीं है, हालांकि सही हो गया है क्वेश्चन, लेकिन अभी एक स्टेप और बढ़ाना है छोटा सा। कैसे? क्योंकि फिजिक्स का रूल है, आपने सार्थक अंक में पढ़ा भी होगा, कोटिमान में पढ़ा भी होगा, कि पॉइंट को हमेशा वहां उठा कर लाते हैं अगर कहीं इधर उधर है, जहां इधरली तरफ से संख्या में एक नंबर बच जाए कोई सा। तो इधर क्या है 4, तो 4 के यहां लाएंगे इस पॉइंट को उठा के, यहां लाएंगे इस पॉइंट को, है इधर और यहां लाएंगे, ये रूल है फिजिक्स का। ठीक है, इधरली तरफ से किसी भी संख्या में जब कोई एक नंबर बच जाए, तो एक नंबर क्या है यहाँ सबसे इधरली तरफ इस पूरी संख्या में, ये रहा 4, तो यहां लाएंगे उठाकर। तो ठीक है, तो इधर लाएंगे, जब इधर जाती है दशमलव तो वो प्लस में जाती है, और अगर इधर से उधर को जा रही तो वो माइनस में जाती है। इसको भी समझ लें, अगर दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाएगी दशमलव तो प्लस की आएगी, और अगर बाएं से दाएं की तरफ जाएगी तो वो माइनस में आएगी। तो इधरली तरफ लेके जा रहे तो क्या में जाएगी प्लस की, और उसको एडजस्ट देख लो कैसे करेंगे, कैसे लिखा जाएगा 4.13 गुना 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, एक इधर चले एक पावर, तो एक पहले से है, एक में एक जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2। क्लियर। और मात्रक क्या होता है इसका, प्रतिरोध का ओम। क्लियर। तो ऐसे हो गया। तो मुझे उम्मीद है इन तीनों क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, आप दोबारा वीडियो देखें, एक बार देखने के बाद कोई चीज समझ नहीं आ रही दोबारा उसको रोककर पीछे से देखें, तो सब क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।